नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं सोमेश। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर के धर्मपुरा में, जहां हम बात करेंगे डेकोरेटिव प्लांट्स की खेती के बारे में। हमारे साथ मौजूद हैं इस नर्सरी के केयरटेकर खिलावन साहू जी, जो कि हमें डेकोरेटिव प्लांट्स की खेती के बारे में हर उस चीज़ के बारे में बताएंगे जो कि एक आम किसान के लिए जानना ज़रूरी है। खिलावन साहू जी, ये बताइए कि इस नर्सरी में जो आप जो प्लांट्स लगाते हैं, तो ये सारे प्लांट्स आप यहीं उगाते हैं या बीज लगा के लाते हैं या कलम करके करते हैं या फिर आप बाहर से लाते हैं? नहीं, कुछ पौधे जो ऐसे होता है कि बाहर से लाना पड़ता है और कुछ पौधा जो है हम लोग यहीं से कलम करना पड़ता है। तो कुछ पौधा ऐसे है जो हम लोग कलम करते हैं, तो जो बाहर से मंगाए होते हैं वो पौधों को हम लोग नहीं मंगाते हैं। फिर कलम करने के बाद में अगर वो सक्सेस हो जाता है तो हम लोग बाहर से नहीं मंगाते हैं। जो पौधा सक्सेस में नहीं होता है उसी पौधों को हम लोग बाहर से मंगाते हैं। आपको बाहर से कौन से पौधे मंगाने की ज़रूरत बाहर से जैसे मंगाने पड़ते हैं हम लोग को, जैसे क्रीमम लिली है और गोगनबेरिया है और ऐसे कुछ कुछ और पौधे हैं जो बाहर से मंगाना पड़ते हैं हम लोग को। अच्छा, तो आप बाहर से पौधे लाके फिर उसका यहाँ कोशिश करते हैं कि उसका अगर कुछ यहाँ पर वो लग जाते हैं आसानी से, तो फिर आप उनको बाहर से नहीं मंगाते हैं। अच्छा, आप जो भी यहाँ फसल तैयार करते हैं या जो भी पौधे प्लांट तैयार करते हैं, वो उसकी कौन से ऐसे पौधे हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा होती बाज़ार में? डिमांड जैसे ज़्यादा होती है, जैसे चंपा का जो पौधा है वो ज़्यादा डिमांड में होता है। राडर मिर्ची जो है वो ज़्यादा में होता है। जैसे ये है क्रीमम लिली जो है, इसकी डिमांड ज़्यादा में होता है। फाइकस जो है इसकी ज़्यादा डिमांड में होता है। अच्छा। तो ये सभी को हम लोग कलम ज़्यादा उतना नहीं करना पड़ता है हम लोग को, तो बाहर से मंगाना पड़ता है हम लोग को ये पौधा। अच्छा, खिलावन जी, एक चीज़ और बताइए कि ये पौधे जो होते हैं, ये इसमें हमें किस तरह की सावधानियाँ रखनी पड़ती हैं? खाद कैसी इस्तेमाल करते हैं आप? कीटनाशक का क्या इस्तेमाल होता है? कीटनाशक और खाद अगर कहे जाए तो इसमें हम लोग को 15-15 दिन से ये सब समय में खाद देना पड़ता है। 15 दिन में गोड़ा करना है। नहीं, महीने में 2 बार करना पड़ता है हम लोग को। हाँ। जैसे 15 दिन में खाद देना, गोड़ा ही देना है, तो 15 दिन के बाद में फिर से खाद जैसे गोड़ा देना है, उसके बाद में गोबर खाद देना है, फिर 2 दिन के बाद में एरिया और डीपी देना पड़ता है, फिर 4 दिन के बाद में 505 और साफ पाउडर डालना पड़ता है, कीटनाशक के है जो। अच्छा, और कौन से ऐसे पौधे हैं जिन्हें देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो बहुत ज़्यादा केयर मांगते हैं? ऐसे कौन से पौधे हैं? जैसे मदार का है, जो इसमें ज़्यादा सबसे ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता वो सब में पड़ता है। और फाइकस जो है, राइडर मिर्ची है, ये सभी को अक्सर ज़्यादा देखने की ज़रूरत पड़ता है। एलोकेशिया है, ये सब में उतना ज़्यादा देखभाल करना पड़ता है। खिलावन जी, ये जैसे दूसरी खेतियों में पारंपरिक जो खेती होती है उसमें ज़्यादा पानी गिर जाए तो समस्या रहती है, आंधी पानी से भी समस्या रहती है। इसमें क्या इस तरह की दिक्कत आती है? नहीं, इसमें उतना कोई दिक्कत नहीं होता है, बारिश हो या जो भी हो, क्योंकि बारिश में तो और हम लोग को उतना ज़्यादा बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि पानी के हम लोग को देने की उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अभी दे रहे हैं स्प्रिंकलर से पानी, तो सभी को नहीं देना पड़ता है। अच्छा, ये एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये पौधे जो होते हैं इसमें पानी की लागत ज़्यादा लगती है, पानी ज़्यादा लगता है इसमें कि कम पानी में हो जाते हैं? नहीं, पानी ज़्यादा लागत करना पड़ता है। गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा पानी की लागत वो करना पड़ता है। अच्छा, ये बताइए कि बाज़ार में ये आप जो पौधे यहाँ पैदा करते हैं, लगाते हैं, कलम करते हैं जी, तो वो पौधे आप उसको बाज़ार में मतलब जाके आप ही लोग गार्डन तैयार करते हैं या पार्क तैयार करते हैं या लोगों के घरों में जाके लगाते हैं और उसका केयर भी आप ही लोग करते हैं, या फिर जो करना चाहता है वो अपना करता है, बाकी आप लोग उसका किसी तरीके का कोई देखभाल का भी वो काम करते हैं क्या? जी, इसमें 2 प्रकार का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई लोग जो होता है जो यहाँ देखने के लिए आता है, तो सब देखते हैं, फिर हमसे सवाल पूछता है कि भैया हमको ये पौधा चाहिए, तो हमको वो पौधा चाहिए। तो हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम लोग 1-2 पौधा ऐसे नहीं बेचते हैं, शेडो एरिया जो है वो हमको बताइए, तो हम लोग जाकर वो सब आपका वो करेंगे। गार्डन का है जो बनाना है, करना है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग जी, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं हम लोग। अच्छा, रावण जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि ये इस खेती में ये जो डेकोरेटिव प्लांट्स की जो फार्मिंग है, इसमें हमें लागत क्या पड़ती है, कितनी लागत पड़ती है? इसमें अगर शुरू में अगर देखे जाए और कहे जाए तो इसमें कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपये के शुरू में स्टार्टिंग में लागत पड़ते हैं। और उसमें फिर देखते हैं कि थोड़ा थोड़ा कुछ कालम करना पड़ता है, जो समझदारी अपन जो वो होते हैं तो कालम करना पड़ता है। उसके बाद में जैसे वो ग्रोथ होता है तो उतना का लागत नहीं करना पड़ता है। अच्छा, 1.5 से 2 लाख में हम शुरू कर सकते हैं जी, नर्सरी शुरू जी, कर जी, सकते जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें ये है कि इसमें अगर मान लीजिए कोई भी एक आम किसान इसको शुरू करना चाहता है, तो इसमें
कोई इसमें रिस्क खतरा है, मतलब कि फसल खराब हो जाती है या कोई इस तरह का कोई ज़्यादा दिक्कत है क्या इसमें? जी नहीं। अगर माल हम जैसे कहीं बाहर से मंगाते हैं, जैसे आंध्रा से मंगा रहे हैं या कहीं से मंगा रहे हैं, तो गाड़ी वाड़े के ऊपर में वो सब होता है कि अच्छे से अच्छे माल जहां हम लोग को ले जाना पड़ना है तो अच्छे से सलामत से रहे ना हो, मतलब पेड़ पौधों को जी नुकसान बिल्कुल। तो जैसे हमारे पास में जो माल अच्छा सही तरीके से पहुंच गए तो वो हम अच्छे तरीके से सक्सेस। प्लांट आप कहाँ से मंगाते हैं? कभी कभी आंध्रा से मंगाते हैं, राजमुंद्री जी, और कभी कभी पड़ता है कर्नाटक से, तेलुगु से, जहाँ भी है। अच्छा। ऐसे कॉन्टेक्ट जहाँ से अच्छा जो सक्सेस होता है जी, तो वहाँ से हम लोग पौधा मंगाते हैं। खिलावन जी, ये बताइए कि इसमें आप पौधों के बारे में कुछ बता पाएंगे जो हमारे दर्शक हैं वो इसको देख सकें, कि जान सकें कि कौन से पौधे की ज़्यादा डिमांड रहती है? ये कौन सा पौधा है? ये इसको बोलते हैं डंगनिया पाम बोलते हैं जी। इसका डिमांड जो है बहुत ज़्यादा लोगों का मांग रहता है जी, और घरों वरों में शेडों के लिए लगाना पड़ता है इसको जी। और एक जैसे ये है चंपा का है जी, चंपा, इसको जी चंपा, हाँ, इसका जो एक फूल खिलता है जी, ये इसका डिमांड रहता है। और ये एक राडार मिर्ची जो है जी, ये इसका डिमांड रहता है। और एक ये दिब्बा का पेड़ है जो इसका डिमांड ज़्यादा रहता है। खिलावन जी, ये किसकी कलम है? ये नाग चंपा बोलते हैं इसको। अच्छा। तो हम लोग इसको कटिंग काटते हैं कैंची से। हाँ। और कटिंग काटने के बाद में इसको हम लोग साफ पाउडर से डुबाकर पैकेट में पॉलीथीन में मिट्टी डालकर इसको इसमें लगाते हैं। तो इसको सुबह शाम हम लोग को इसको देखना पड़ता है और अच्छी तरीके से पानी कांजी जो ये है सब है ये करना पड़ता है हम लोग को। तो ये कलम जैसे आप लगाते हैं तो इसमें क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है आपको? हम लोग को सिर्फ एक बार कटिंग जो काटते हैं तो उसको साफ पाउडर से डुबाकर हम लोग को सीधा इसमें लगाना पड़ता है और उसके बाद में सवेरे शाम हम लोग को इसको अभी पानी देना पड़ता है। अच्छा, इसमें कुछ खराब होने के चांस भी रहते हैं? कुछ खराब होता है। हाँ। बाकी ऐसा नहीं है कि 100 पौधा में जैसे 50 पौधा सही आता है, 50 पौधा खराब होता है। तो खिलावन जी ने हमें बताया कि कलम लगाने में भी किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और हम अब खिलावन जी से और दूसरी जो प्लांट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। आप लोग जब पार्क जाते हैं तो आप देखते होंगे कि ये इस तरह का एक पौधा आपको वहाँ दिखता होगा, इसको बोलते हैं वायनेटिक बूस। ये सजावटी पौधा है और इसकी काफ़ी डिमांड है मार्केट में। तो आप इस तरह से आप कई सारे ऐसे पौधे हैं जो कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो कि आप पार्क वगैरह जब आप जाते होंगे तो आपके मन में सवाल उठता होगा कि ये पौधा कौन सा है। खिलावन जी, ये बताइए कि ये पौधा कौन सा है? ये इसको बोलते हैं अनोका पाम बोलते हैं। अच्छा। इसका डिमांड सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसका लोगों बहुत मांग करते हैं इसका और हम लोग इसको बाहर से मंगाना पड़ता है। हम लोग यहाँ नहीं बना पाते इसको। अच्छा जी, ये हमेशा इसको बाहर से ही मंगाना पड़ता है हम लोग को। तो इस तरह से आप देख रहे थे कि ये खिलावन जी हमें बता रहे थे कि एक अनोखा पाम ट्री है, ये इनको राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से आप मंगाते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा ये सफ़र यहीं तक है और हम किसान ऑफ इंडिया में आगे भी इस तरह की फार्मिंग के बारे में, खेती के नवाचार के बारे में और आधुनिक खेती के बारे में लोगों से बात जानेंगे और खेती किसानी को के फ़ायदे का सौदा कैसे बनाया जा सकता है, खेती किसानी में नवाचार कैसे किए जा सकते हैं, इसके बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। और फ़िलहाल आज का हमारा एपिसोड यहीं तक है। नमस्कार। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।